हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, आप सभी को पता है कि मैंने मॉडर्न अलजेब्रा जो एमएससी की बुक है ग्रुप्स की, उसमें चैप्टर ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है। उसमें मैंने लगभग 2 लेक्चर दिए थे बस, और ग्रुप को स्टार्ट ही कराया था। स्टार्ट करने के बाद मैंने जो इसका लास्ट लेक्चर दिया था उसमें मैंने 6 थ्योरम्स कराई थी। मैं आपको बुक भी बता दूं, बुक में ये वाली 6 की 6 थ्योरम किस पेज पे दे रखी है, पेज नंबर दे रखी है 57 पे। 6 थ्योरम लास्ट मैंने यहां तक करा दिया था। अब भैया आप आ जाइए पेज नंबर 59 पे, बोर्ड पे लिख रहा है। अब कुछ ऐसे सवाल है, मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं। एक तो मैंने बेसिक सेट के सवाल कराए थे जिसमें केवल आपको सेट और ऑपरेशन देता था, उसमें तो आपको बेसिक मेथड से लिखना था। एक मैंने स्टार के क्वेश्चन कराए थे, स्टार वाले क्वेश्चन को मैंने सोल्व करने बताए थे। और एक आपको थ्योरम्स कराई थी, 6-7 थ्योरम थी वे कराई थी। ठीक, इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन है इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे आपका ये बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा है, ये पेज नंबर 59 पे है। इस सवाल को आप बेसिक सेट ही बोल सकते हो, मतलब ये लिखा तो जाएगा बेसिक ही सेट में, लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूज करने वाली बात होती है। इसमें भी आपको ग्रुप ही दिखाना, इसमें एलिमेंट का पता नहीं चलता। उसने बोल रखे ए और बी रेशनल नंबर है, लेकिन सेट किसका है, ग्रुप जी का। और उसने अपने पास से कोई नंबर दे रखे, देखो a प्लस b√2 ये दे रखे हैं। ठीक, तो हमें फिर इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ये 2 क्वेश्चन है, एक तो मैट्रिक्स वाला और एक ये वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। अब देखो, इसे हम बेसिक तौर पे ही लिखेंगे। कैसे कैसे उसने कहा है, सो दैट, सिद्ध कीजिए, एक सेट दे रखा, इस सेट के जो अंदर एलिमेंट है ए और बी वे आपके रेशनल नंबर है, उसने पहले ही बोल दिया। उसको आपको ग्रुप दिखाना है। ग्रुप किसके रेस्पेक्ट में दिखाना है, एडिशन के। एबिलियन ग्रुप तो नहीं बोल रहा, केवल ग्रुप ही बोलना, तो आप ग्रुप ही दिखा दीजिए, बस चारों प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो कैसे कैसे लगाओगे इसमें, देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले लिखोगे आप क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें आप क्या लिखोगे। अब इसमें पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसे कैसे लिखोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलती है सेट के 2 एलिमेंट निकालो और उनको जोड़ो तो सेट के ही आने चाहिए। आप भी 2 एलिमेंट मान लो, यहां लिखोगे लेट ए बी आपके रेशनल नंबर को बिलोंग करते हैं। एक एलिमेंट तो निकाल लिया मैंने, a प्लस b√2 प्लस एक निकाल लिया c प्लस d√2। मैंने इन्हें जोड़ा, इसको इसके साथ ले लो, a प्लस c, इसमें से आप क्या लिख सकते हो, √2 कॉमन, b प्लस d। तो देखो लगभग यही वाली फॉर्म बन रही है। तो आप यहां लिख सकते हो फॉर ऑल a b c d, किसको बिलोंग करेंगे, q को। तो यहां पे लिखोगे देयरफॉर g इज क्लोज्ड, क्योंकि सेट तो जी का है, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है ना। आपने सेट के 2 एलिमेंट निकाले, ये आपने रेशनल नंबर, देखो दोनों को जोड़ लिया, आया इसी फॉर्म में। अब आपकी आती है अगली प्रॉपर्टी। अगली क्या होती है, एसोसिएटिव या एसोसिएटिविटी। इसको आप बेसिक में लिख सकते हो क्या, वी नो दैट the element of Q is associative composition। ठीक है ना, इन G ऐसे लिख सकते हो। आप करके भी दिखा सकते हो, जैसे a प्लस b√2 है, एक तो ये हो गया, प्लस c प्लस d√2 है, एक ये हो गया, e प्लस f√2 है। ठीक, आप इनका ऑपरेशन लगाइए, इक्वल टू होगा a प्लस b√2 c प्लस d√2 e प्लस f√2। अब इनका ऑपरेशन लगाइए, आपस में बराबर हो गए। ठीक, और लास्ट इसके आगे लिख सकते हो फॉर ऑल a b c और d, किसको बिलोंग करेंगे, q प्लस। ये सेकंड प्रॉपर्टी आ गई। अब अगली आती है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, भैया आइडेंटिटी आपको पता है एडिशन की क्या होती है, 0 होती है। तो आप इसे सोल्व कर लीजिए। यहां लिखो लेट ए बी आपके किसको बिलोंग करेंगे, क्यू प्लस को। आप a प्लस b√2 में क्या जोड़ दो, 0, तो ये आएगा a प्लस b√2। फॉर ऑल ए बी आप किसको बिलोंग करेगा, क्यू को। तो यहां लिख सकते हो
0 इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, ये आइडेंटिटी आ गई। अब बात किसकी आती है? इनवर्स की। तो इनवर्स भी देख लीजिए। देखो इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, इनवर्स आपका आइडेंटिटी पे ही बेस होता है। यहां लिखोगे वी हैव, ठीक है ना, क्या a प्लस बी रूट 2 तो एडिटिव है प्लस के, यहां क्या लिखोगे, यहां प्लस लगाओगे, लेकिन यहां माइनस के a माइनस बी रूट 2 ये लिख लो। अब आप इन्हें काटोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो आपका इनवर्स क्या आएगा? माइनस के a माइनस बी रूट 2 इज ए इनवर्स ऑफ a प्लस बी रूट। ठीक, अब देखो हमने चारों की चारों प्रॉपर्टी लगा के दिखा दी। अब नीचे क्या लिख सकते हो? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। हेंस सेट किसका था? जी का। ऑपरेशन किसका? एडिशन का। इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक, तो ये सेट तो आपका बेसिक ऑपरेशन का ही है। बस आपको क्या दे दिया इसमें? एक सेट दे दिया उसने, सेट के एलिमेंट दे दिए, एक ही एलिमेंट दिया और देखो उसने बोल रखा है, ठीक है, तो आप इसी एक एलिमेंट से आप चारों प्रॉपर्टी लगा के दिखा दोगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन लगभग आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, ये कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े अलग है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के लायक है। ठीक, अब आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद में आगे चलते हैं। अब देखिए भैया ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये पेज नंबर 63 पे दे रखा है। ये मैट्रिक्स का सेट है, ठीक है, तो मैट्रिक्स के सेट में उसने एक मैट्रिक्स गिवन कर दी। उसने क्या बोला? सो दैट, आपको सिद्ध करके दिखाना है वो मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो एल्फा है ये कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, एल्फा आपका रियल नंबर है, आपको इसे ग्रुप दिखाना है मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। तो इसमें भी आपको मैट्रिक्स दे दी। अब आपको इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो आप इसमें सबसे पहले लिखोगे कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है? लेट आपके एल्फा और बीटा उसने बोला रियल नंबर है, ठीक है ना। आप दो मैट्रिक्स लो, उनकी मल्टीप्लाई करो, एक मैट्रिक्स ही आनी चाहिए। तो एक मैट्रिक्स तो गिवन है, क्या है आपकी? कोस एल्फा साइन एल्फा, और यहां से माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा। एक और मान लीजिए, एक आप बीटा मान लीजिए, तो यहां पे मानोगे आप कोस बीटा साइन बीटा और माइनस के साइन बीटा और यहाँ पे कोस बीटा। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 63 पे दे रखा है। हाँ जी, यही सवाल है। देखो अब आपने क्या कहा? इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ए अल्फा और ए बीटा। तो आप जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इसमें करोगे और इसकी इसमें करोगे, तो इसकी इसमें करो कोस अल्फा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। इसकी इसमें करो माइनस माइनस है ना, ये देखो माइनस के कोस ए साइन बी और माइनस के साइन ए कोस बी, तो माइनस के साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ये किसका आ जाएगा? ये भी भैया साइन ए प्लस बी का आएगा। ये किसका आएगा? जब इसकी इसमें करोगे, देखो इसकी तो इसमें करो और इसकी इसमें, ये बन गया। अब आप इसकी इसमें करो, साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी, ये कोस ये भी ए प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। लगभग ये आएगा भाई, इसको बाद में लिख लेना, इसको पहले। तो ए अल्फा और ए बीटा बराबर किसके आया? ए अल्फा प्लस बीटा के। फॉर ऑल अल्फा बीटा किसको बिलोंग करेंगे? आर को। तो दो मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई करी, आई तो एक मैट्रिक्स ही, यहां लिखोगे क्या लिखोगे? आर है या जी है? तो आप जी लिख सकते हो या आप लिख सकते हो आर इज, आर नहीं, आप आर इज जी इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है भैया, ऐसे आप लिख सकते हो। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपकी लगभग पार हो गई है, मल्टीप्लिकेशन है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है? एसोसिएटिव या एसोसिएटिविटी। इसको भी आप ऐसे ही लिखोगे। देखो यहां लिखो लेट अल्फा और बीटा और एक और ले लो गामा, किसको बिलोंग करेंगे? आप। तो अगर मैंने आपका ए अल्फा मैट्रिक्स ली, ए अल्फा ले ली मैंने आपकी कोस अल्फा और यहां से साइन अल्फा,
यहाँ से माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा। एक मैंने ए बीटा ले ली, तो ये क्या ली मैंने, कोस बीटा और आपका साइन बीटा, और यहाँ से माइनस साइन बीटा और यहाँ पे कोस बीटा, और एक और ले लो, कौन सी, ए गामा, तो ये कोस गामा और यहाँ पे साइन गामा, माइनस साइन गामा और ये कोस गामा। इसका मतलब ये होता है ए अल्फा, ए बीटा और ए गामा, इसकी मल्टीप्लाई इक्वल टू ए अल्फा, ए बीटा और ए गामा, इसकी मल्टीप्लाई, ये गामा है, आपस में इक्वल हो। ठीक है ना। कैसे कैसे, देखो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, सुनो, यहां से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी अल्फा प्लस बीटा इंटू ए गामा, ये ए अल्फा है, इसकी मल्टीप्लाई करो, ये आएगी बीटा प्लस गामा। ठीक है ना, इसके इक्वल। तो आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, आप मैट्रिक्स सोल्व ना करके दिखाओ, मतलब इसकी से मल्टीप्लाई करो फिर जो आए उसमें, या इसकी से मल्टीप्लाई करो जो आए फिर उसकी से, आपस में इक्वल है, या ऐसे भी लिख कर दिखा सकते हो, यो इसके इक्वल है, यो इस वाली के और यो इस वाली के। ठीक है ना। तो फॉर ऑल आपका अल्फा और बीटा और गामा किसको बिलोंग करेंगे भैया, आर। अब आती है आपकी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी इसकी निकालनी है आपको मैट्रिक्स की, तो यहां पे लिखोगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है ना। तो आइडेंटिटी पे देखिए, आइडेंटिटी तो यहाँ पे लेट अल्फा और बीटा आपके किसको बिलोंग करते हैं, आर को। तो अगर मैं ए अल्फा, कोस अल्फा, साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक, एक बात बताओ, हमें वन लाना है, आइडेंटिटी तो है भाई, ए अल्फा में किस चीज की मल्टीप्लाई करो, जो ए अल्फा ही आ जाए, आइडेंटिटी तो यही है, तो किसकी मल्टीप्लाई करोगे बताओ। तो आप ए जीरो की मल्टीप्लाई करोगे ना, यहां पर रखो कोस जीरो, इसकी वैल्यू 1, साइन जीरो, यो जीरो, यो जीरो और यो 1, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो किसकी, ए अल्फा में ए जीरो की मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए अल्फा प्लस जीरो, या इंप्लाइज दैट ए अल्फा। तो आपकी आइडेंटिटी क्या है भैया, ए जीरो इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जरा इन्हें ध्यान से करना, मैट्रिक्स या मैट्रिक्स। ठीक है। तो आप देखो मैट्रिक्स का मतलब होता है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसे मैं करूं तो सेम यही आ जाएगा, आएगा नहीं, तो ये होगी आपकी आइडेंटिटी। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स में क्या निकालना है भैया, देखो इनवर्स में आप यहां लिखोगे वी नो दैट अल्फा बीटा बिलोंग करेंगे किस, आर को, रियल नंबर है। एक बात बताओ, आपके पास ए अल्फा है, क्या है, कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। हमें क्या लाना है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ये लानी है। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो ए माइनस अल्फा, तो इसमें रखोगे कोस माइनस अल्फा, इसमें साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये प्लस साइन अल्फा, ये कोस अल्फा। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, ए अल्फा और ए माइनस अल्फा करिए, तो आपके पास कोस अल्फा है, साइन अल्फा है, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा है और कोस अल्फा है, यहाँ से कोस अल्फा है और माइनस साइन अल्फा है, और साइन अल्फा है और आपका कोस अल्फा है। अब देखिए यहाँ पे इसकी इसमें करो, इसकी इसमें कर दो, तो कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1, इसकी इसमें करोगे, इसकी इसमें कट जाएंगे, ये 0 और 1 ये आ जाएगा। तो ए अल्फा और ए माइनस अल्फा, तो ये किसके इक्वल आ गया, ए जीरो के इक्वल आ गया। ठीक है। तो देखो लग गई चारों प्रॉपर्टी। अब इसके नीचे आप क्या लिखोगे, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भैया, ठीक है ना। इसके नीचे क्या लिखोगे, देयरफॉर ए माइनस अल्फा इज इनवर्स ऑफ किसका, ए अल्फा का। ठीक है। अब यहाँ पे हैंस मैट्रिक्स का सेट था, मैट्रिक्स के सेट को आप एक काम करो, यहां लिखो जी इंटू मल्टीप्लीकेशन इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो।
तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मैट्रिक्स का। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, मैट्रिक्स पांचवी प्रॉपर्टी पार नहीं करता है, बिलियन के आपने पढ़ा भी होगा, ए बी नॉट इक्वल टू होता है बी ए के, ये वाली प्रॉपर्टी कभी पार नहीं करता, ठीक है ना, जो है ना आपका। तो इसमें चारों प्रॉपर्टी लगानी, बस आपको एक मैट्रिक्स दे रखी, कोई भी दो मैट्रिक्स लो, इनकी मल्टीप्लाई करो आएगी तो एक मैट्रिक्स ही, तीन मैट्रिक्स लो इनकी ऐसे मल्टीप्लाई करो इक्वल आएगी, आइडेंटिटी। इसमें किसकी मल्टीप्लाई करो, जो यही आ जाए तो किसकी आइडेंटिटी की करनी पड़े। अब आते हैं भैया फाइनाइट सेट पे। ये आपका पेज नंबर 70 पे दे रखा सवाल। देखो आपको एक सेट देगा, सेट आपको दे दिया जैसे 1 -1 और i और माइनस आई। उसने कहा मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में इसे ग्रुप दिखाना। सबसे पहले तो अगर कोई आपको फाइनाइट सेट दे तो उसमें फाइनाइट एलिमेंट भी देगा, तो जो भी आपको फाइनाइट सेट देता है उसको ग्रुप दिखाने के लिए उनकी कंपोजिशन टेबल बनती है। ये तीसरे टाइप के क्वेश्चन है। तो कंपोजिशन टेबल किसकी बनेगी, जिसमें फाइनाइट सेट हो, एलिमेंट हमें पता हो। आपको पता, देखो इसमें 4 एलिमेंट है, 5 भी दे सकता है, 6 भी, 7 भी, 8 भी, ठीक है। ये एक चीज कॉमन है, इनमें एक तो सेट देगा और एक ऑपरेशन देगा, लेकिन सेट इनमें फाइनाइट देगा। अब से पहले जो मैंने सवाल करा उसमें कोई फाइनाइट सेट नहीं था, ठीक है ना, या तो इनफाइनाइट था या आपके स्टार था, ठीक। ये आपका पेज नंबर 70 पे दे रखा। तो सबसे पहले तो मैं रफली ने समझाता हूं, आपको केवल ये समझ में आनी चाहिए, उसके बाद मैं इन्हें लिखवाऊंगा। तो अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं वे केवल आपको समझने हैं, ऐसे नहीं है कि एग्जाम में उन्हीं के अकॉर्डिंग करना है, लिखने में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। पहले आपको कंपोजिशन टेबल आनी चाहिए। देखो जैसे आपको जो एक सवाल दे दिया, इसने कहा कि इसे ग्रुप दिखाना है, ऑपरेशन दे दिया मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, आप इसकी कंपोजिशन टेबल बनाओगे। कैसे कैसे बनेगी देखो मैं बता रहा हूं। देखो यहां पे लिखा जाता है ऑपरेशन, यहां पे ये एलिमेंट लिखो 1 -1 i और माइनस आई, ठीक है। ये एलिमेंट यहां पे भी लिखो 1 -1 i और माइनस आई। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 1, इसकी इसमें करो -1, इसकी इसमें करो i, इसकी इसमें करो माइनस आई, इसकी इसमें करो -1, इसकी इसमें करो +1, इसकी इसमें करो माइनस आई, इसकी इसमें करो प्लस आई। अब तीसरे पा जाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो आई, इसकी इसमें करो माइनस आई, इसकी इसमें करोगे तो i² आएगा और i² की वैल्यू -1 होती है। इसकी इसमें करोगे तो माइनस के i² आएगा, उसकी वैल्यू +1 होती है। इसकी इसमें करो माइनस के i, इसकी इसमें करोगे प्लस आई, इसकी इसमें -i², उसकी वैल्यू -1 तो +1, इसकी इसमें माइनस माइनस प्लस i², उसकी वैल्यू -1। तो ऐसे होता है। तो ये बनेगी आपकी कंपोजिशन टेबल, ठीक है। ये अब देखो अगर ये आपकी कंपोजिशन टेबल बनेगी तो आपका सवाल हो गया, ठीक। तो सबसे पहले सवाल में कंपोजिशन टेबल ही बनानी। अब आप कहोगे सर इनमें चारों प्रॉपर्टी भी तो लगाओ। हाँ जी, चारों प्रॉपर्टी लगेगी। देखो कैसे कैसे। आपको कंपोजिशन टेबल में पहली प्रॉपर्टी देखनी है क्या, इस कंपोजिशन टेबल में जितने सारे एलिमेंट है वे सेट के ही है। हाँ जी, सेट के ही है। इन चारों एलिमेंटों से अलग कोई एलिमेंट नहीं, तो पहली प्रॉपर्टी पार। दूसरी होती है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव को हम बेसिक में लिखते हैं। तीसरी क्या होती है, आइडेंटिटी। आपको पता मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, तो वो इसकी पहली रो और पहले कॉलम में मिलेगी, ठीक है ना। इसके बाद होता है इसका इनवर्स। इनवर्स ये कितने एलिमेंट है, 4, तो आपको चार ही इनवर्स निकालने हैं। इसकी खास बात ये है, जैसे आपके 4 एलिमेंट है तो इनके इनवर्स, तो आपको आइडेंटिटी चेक करनी है कहां कहां है। आइडेंटिटी 1 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो अब देखो इनके इनवर्स, 1 का इनवर्स आइडेंटिटी के ऊपर देखना 1, -1 का इनवर्स -1, i का इनवर्स -i, माइनस आई का इनवर्स आई। किसके ऊपर देखना, आइडेंटिटी के। देखो दोबारा देखो, 1 का जो इनवर्स निकलेगा -1, -1 का जो इनवर्स निकलेगा -1, i का जो इनवर्स निकलेगा -i और -i का जो इनवर्स होगा +i, ठीक। तो जब मैं लिखनी इन्हें बताऊंगा, जब समझा दूंगा, तो लग गई चारों प्रॉपर्टी। अब आता है अगर आपके पास में कोई दूसरा सवाल दे दे इस टाइप का, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर,
इसको भी कह दिया मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप दिखाओ। इसकी भी आप कंपोजिशन टेबल बनाओगे, कैसे? ऐसे बना लोगे लोग। देखो यहाँ पे तो क्या लिखोगे भैया, ऑपरेशन, यहाँ पे एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसको यहां से खींच लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, ऑपरेशन है मॉड्यूलस 6 का। देखो मैं क्या बताता हूं, 0 में 0 जोड़ो, 6 से भाग करो, यानी 0 में 0 जोड़नी है तो 0 आएगा और 6 से भाग करना है, तो आंसर क्या आ गया 0। अब 0 में 1 जोड़ो, 0 में 1 जोड़ो, कितना आ गया 1, और 6 से भाग करना है, तो यहां पे 1/6 नहीं लिखने के, यहां पे 1 ही लिखेंगे। क्या कहे नाम, अगर ये पूरा कट है यानी पूरा 6 से डिवाइड हो तो आपको लिखना है यहाँ डिवाइड करके, नहीं तो आपको वही लिख देना है। जैसे 0 में 2 जोड़ो, 2 6 से भाग करो, तो आपको 2 ही लिखना। पूरा डिवाइड हो तो आप लिखोगे, अदरवाइज नहीं लिखोगे। जैसे 0 में 3 जोड़ो, 6 से भाग करो 3, 0 में 4 जोड़ो, 6 से भाग करो 4, 0 में 5 जोड़ो, 6 से भाग करो 5, ठीक। अब आ जाओ इसमें, 1 में 0 जोड़ो, 6 से भाग करो 1, 1 में 1 जोड़ो, 6 से भाग करो तो 2 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ो तो 3, 6 से भाग करो 3 ही रहेगा, 1 में 3 जोड़ो, 6 से भाग करो 4, 1 में 4 जोड़ो तो 5 होगा, 6 से भाग करो 5। अब 1 में 5 जोड़ो, देखो 1 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 6, 6 से भाग करो, तो कट के क्या लिखा जाएगा 0, क्योंकि आपको 6 कम 6 यानी रिमाइंडर लेना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, ये नहीं लेना, क्या लेना है, रिमाइंडर लेना है। अब देखो जैसे इसको रफ कर दो, मैं बताऊं, अब 2 को 0 में जोड़ो तो 2 आएगा, 6 से डिवाइड करो 2 ही लिखना, 2 को 1 में जोड़ो तो 2 + 1 कितना आएगा 3, 6 से भाग करो 3 ही आएगा, क्योंकि 6 से पूरा कट नहीं लिया। अब 2 को 2 में जोड़ो तो कितना आएगा 4, 6 से भाग करो तो 4 ही आएगा, 2 को 3 में जोड़ो 5, 6 से भाग करो 5 ही आएगा। अब एक बात बताना, 2 को 4 में जोड़ो कितना बचा 6, 6 से भाग करो तो 0, रिमाइंडर लेना है यानी शेष। अब 2 को 5 में जोड़ो, देखो कितना आ गया 2 + 5 कितना आ गया भैया 7, इसे हम 6 से भाग करेंगे, तो सुनते रहना, 6 कम 6 कितना बच गया शेष 1, मैंने बताया रिमाइंडर लेना आपको, ठीक है। अब इसका आ जाओ, 3 को 0 में जोड़ो, 6 से भाग करो 3, 3 को 1 में जोड़ो कितना आएगा 4, 6 से भाग करो 4, 3 को 2 में जोड़ो, 3 और 2 5, 6 से भाग करो 5, 3 को 3 में जोड़ो 6, 6 से भाग करो 0, 3 को 4 में जोड़ो, 4 और 3 7, 6 से भाग करो कितना आएगा 1। अब 3 को 5 में जोड़ो तो 5 और 3 8 होते हैं, देखो 8 को अगर मैं 6 से भाग करूंगा तो 6 ही कम 6 कितना बच गया 2, रिमाइंडर लेना 2 यहां लिख दीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही सेम इसका, इसमें इसे जोड़ोगे तो 4 आएगा, इसमें जोड़ोगे तो 5, इसमें जोड़ोगे तो 4 2 6 0। अब इसमें जोड़ो 4 और 3 7, 6 से भाग करो तो रिमाइंडर 1 बच गया। इसके बाद 4 में 4 जोड़ो तो आप 8, 6 से भाग करो रिमाइंडर 2 बच गया। अब 4 में 5 जोड़ो, 5 और 4 9, 6 से भाग करो 3 बच जाएगा। जोड़ इसलिए लगे क्योंकि ऑपरेशन है किसका, एडिशन का, और 6 से भाग करना। अब इसमें आओ, 5 में 0 जोड़ो 5, 5 में 1 जोड़ो 6, 6 से भाग करो 0, 5 में 2 जोड़ो, 5 और 2 7, 6 से भाग करो 1 आएगा, 5 में 3 जोड़ो, 5 और 3 8, 6 से भाग करो 2 आएगा, 5 में 4 जोड़ो, 5 और 4 9, 6 से भाग करो कितना आएगा 3, 5 में 5 जोड़ो 10, 6 से भाग करो 4, ठीक है ना। ऐसे बनती है, तो मॉड्यूलस की टेबल ऐसे बनती है। अब इसमें भी सेम वही प्रोसीजर, क्या इसमें जो भी एलिमेंट है वे सेट के हैं, हाँ जी है, देखो यही है। तो पहली प्रॉपर्टी पार, एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है, वो इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मिल जाएगी, ठीक। अब आती है क्या, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देख लो, इसमें 0 कहां कहां है, एक तो ये रो, एक ये री, एक ये री, ये री, ये री और एक ये री। अब इनवर्स, 0 का इनवर्स 0, 1 का इनवर्स 5, 2 का इनवर्स 4, 3 का इनवर्स 3, 4 का इनवर्स 2, 5 का इनवर्स 1, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया, ठीक। ऐसे ही आपका मल्टीप्लीकेशन का है, अगर आपको जो है ना मल्टीप्लीकेशन का 1 2 3 4 5 और 6
दे दिया मल्टीप्लीकेशन 7। ऐसे ही आप इसकी कंपोजिशन टेबल बनाओगे। यहाँ क्या लिखोगे, मल्टीप्लीकेशन 7 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और एक और लिख लीजिए, यहाँ से 6। ठीक, वही इसमें इसकी मल्टीप्लाई करो, 7 से भाग करो, इसकी इसमें करो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 से भाग करोगे तो 6 ही आएगा। इसका 4 दूनी 8, देखो 8 को 7 से भाग करो तो 7 एकम 7, रिमाइंडर 1। इसकी इसमें करो 5 दूनी 10, 7 से भाग करो तो 3, 6 दूनी 12, 7 से भाग करो तो 7 कितना आ जाएगा 5। तो ऐसे ही आपको इसे भरनी है, ठीक है जी, इस वाली टेबल को। तो ये होती है कंपोजिशन टेबल। इस टाइप से आपको कंपोजिशन टेबल हर एक सवाल में बनानी है। ठीक, ऐसे ही कंपोजिशन टेबल बनानी है। ये आपको दे भी रखी है बुक में, पेज नंबर 80 और पेज नंबर 81 पे, 80 पे और 81 पे। ठीक, दोनों दे रखे हैं। दूसरी बात, इसके आगे आपके पेज नंबर, ये है पेज नंबर 92 पे, 92 पे, 92 पे एक एक्सरसाइज दे रखी, उसमें कुछ फाइनाइट सेट के सवाल दे रखे, तो आप उनकी केवल कंपोजिशन टेबल बना के देख सकते हो। केवल मैंने आपको कंपोजिशन टेबल बना